हेलो हम लोग हैं। आज हम लोग क्लास 9th सेल बायोलॉजी लेक्चर नंबर 2 देख रहे हैं। ठीक, स्टार्ट करते हैं। सेल, हमने ये देख लिया था कि रॉबर्ट हुक ने सेल की डिस्कवरी की। अब हम देखेंगे डिफरेंट शेप ऑफ सेल। शेप, किस शेप की सेल होती हैं। ठीक है, सेल डिफरेंट शेप एंड साइज की होती हैं, उनके शेप के अकॉर्डिंग वो फंक्शन करती हैं। जैसे देखिए, पहले देख रहे हैं कॉलमनर। कॉलमनर मतलब ये कॉलम होता है ना, इस तरीके का, ऐसा कॉलमनर। ठीक, सेकंड देखेंगे एपिथेलियम सेल। एपिथेलियम सेल जो होती है वो कॉलमनर होती है। ठीक, कॉलमनर सेल देखेंगे। कॉलमनर सेल में हम देखेंगे एपिथेलियम। एपिथेलियम सेल जो होती है वो कॉलमनर होती है, इस तरह की कॉलम बनाती है। सेकंड देखते हैं सर्कुलर सेल, बायकॉन्केव। ये आरबीसी जो आपकी होती हैं वो सर्कुलर बायकॉन्केव होती हैं, जो आपके ब्लड में होती हैं। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं स्पंडल सेप। स्पंडल मतलब इस तरीके का, देखिए ये, इसको बोलते हैं स्पंडल सेप। ये जो स्पंडल सेप सेल हैं वो होती हैं आपकी मसल्स, स्मूथ मसल, ये ऐसे स्पंडल बनते हैं। नेक्स्ट देखते हैं ओवल शेप, अंडे के आकार का सेल। तो ओवल शेप आपका जो एग होता है वो होता है, वो भी एक सेल है। इरेगुलर किसी भी शेप की अमीबा, अमीबा को देखा होगा आपने, ये देखिए इसमें कोई शेप नहीं होता, इरेगुलर होता है। नेक्स्ट देखेंगे सर्कुलर। सर्कुलर गोल शेप की फैट सेल जो होती हैं वो सर्कुलर होती है, ओवल। ब्रांच सेल, ब्रांच नर्व सेल जो होती हैं सबसे लंबी सेल होती हैं, और ये इस तरीके की होती हैं, ब्रांचिंग। स्पायरल सेल, ये रहता है स्पायरल, स्पायरुलिना वॉल्टेंस। अब रेक्टेंगुलर सेल देखते हैं किस तरीके स्पायरोगार है। रेक्टेंगुलर सेल, ये रहा स्पायरोगार। रॉड शेप, विब्रियो कॉलेरी, ये इस तरीके की, बेसिलस। अब आते हैं सेल स्ट्रक्चर पर। ये सेल का स्ट्रक्चर हमने क्लास में बना लिया था। सेल में जो प्रेजेंट होता है ये भी हम देख चुके थे। सेल में सेल वॉल होती है, सेल मेम्ब्रेन होती है, साइटोप्लाज्म होता है, माइटोकॉन्ड्रिया, ईआर, रेटिकुलम, सेल ऑर्गेनेल होते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेल की जो आउटर मोस्ट कवरिंग होती है, यहाँ देखें, सेल में जो आउटर मोस्ट कवरिंग होती है उसको हम बोलते हैं, मान लीजिए ये सेल है, सेल की जो आउटर कवरिंग जो होगी उसको हम बोलेंगे मेम्ब्रेन। प्लांट सेल में सेल वॉल होती है और एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होती। सेल वॉल, ठीक है। ये जो आउटर मोस्ट कवरिंग है ये कुछ वर्क करती है, जैसे अगर ये प्रोटेक्शन का काम करती है कि बाहर से कोई यदि पत्थर मार रहा है, कुछ कर रहा है, तो सेल टूट जाएगी, तो उसको प्रोटेक्ट करने का काम। दूसरा काम ये करती है, ये उसको शेप प्रोवाइड करती है। सेल का शेप इसी मेम्ब्रेन की वजह से दिख सकता है। तीसरा काम ये करती है, ये प्रोटेक्ट करती है, ट्रांसपोर्ट करती है। ट्रांसपोर्ट मतलब किसी बॉडी को अंदर जाना है, बाहर जाना, पानी अंदर लेना, फूड अंदर लेना, बाहर करना, ये सब काम कौन करता है, इस सेल। ठीक, देखते हैं, ये रहा सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन एक थिन आउटर मोस्ट कवरिंग है, इसको हम बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। ठीक, सेल मेम्ब्रेन का काम रहता है आउटर मोस्ट एग्जर्ट से या बाहरी खतरों से हमें रक्षा करती है। सेल मेम्ब्रेन का सेकंड काम रहता है, ये आपको शेप प्रोवाइड करती है, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करती है, रिजिडिटी प्रोवाइड करती है।
सेल मेम्ब्रेन बनी होती है लिपिड और प्रोटीन की, लिपोप्रोटीनस बोलते हैं इसलिए इसे। ये देखिए, ये रहा। इसमें देखेंगे, इसमें आप जब सेल मेम्ब्रेन देख रहे हैं तो इसमें जो ये ब्लू कलर का ये दिख रहे हैं आपके, ये जो रेड कलर के, ये प्रोटीन है और ये जो है ये है लिपिड। तो ये किसकी बनी बनी होती है? लिपोप्रोटीन, लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। ठीक है, लिपिड के अंदर प्रोटीन ऐसे, ये लिपिड के मॉलिक्यूल हैं, ये रहे छोटे छोटे लिपिड के मॉलिक्यूल ऐसे, और इसके अंदर एक बड़ा मॉलिक्यूल ऐसा प्रोटीन का धसा हुआ रहता है, इसलिए इसको बोलते हैं लिपोप्रोटीन। आगे बढ़ते हैं। ये लिपिड, ये प्रोटीन। ट्रांसपोर्ट का काम करती है सेल मेम्ब्रेन। ट्रांसपोर्ट मतलब ये सेल मेम्ब्रेन है आपकी, वाटर के मॉलिक्यूल या कोई फूड है उसको अंदर से बाहर, बाहर से अंदर करने का काम करती है कौन? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसलिए इसको बोलते हैं मतलब परमिएबल, परमिएबल। परमिएबल मतलब ये सेलेक्टिवली परमिएबल होती, चीज़ों को सिलेक्ट करती है और अंदर ले जाती, सिलेक्टिवली परमिएबल। ठीक, आगे बढ़ते हैं। प्रोटेक्शन करती है, यानी डिफ्यूजन का काम भी करती है। अब डिफ्यूजन क्या होता है इसको देखते हैं। मान लीजिए कोई पार्टिकल, हम डिफ्यूजन देख रहे हैं, अगर किसी भी सब्सटेंस का जो कंसंट्रेशन है वो हाई है, तो इसका मतलब ये है कि मान लीजिए कोई सब्सटेंस है, इसमें कंसंट्रेशन हाई है, मतलब इसमें बहुत सारे पार्टिकल होंगे, हाई कंसंट्रेशन। और तो मान लीजिए ये वो सब्सटेंस है, उसमें पार्टिकल थोड़े कम होंगे, लो कंसंट्रेशन। जब इन दोनों पार्टिकल को मिलाया जाता है तो ये दोनों इक्विलिब्रियम में आने की कोशिश करते हैं, मतलब दोनों में पार्टिकल बराबर बराबर हो जाएं। तो जो सॉल्वेंट, ये जो पार्टिकल हैं सॉलिड लिक्विड गैस के, वो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं। ठीक, तो यदि पार्टिकल हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं तो इस प्रोसेस को बोलते हैं डिफ्यूजन। एक मटेरियल का दूसरे मटेरियल में डिफ्यूज होना, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन। डिफ्यूजन सॉलिड में भी होता है, लिक्विड में भी हो सकता है और गैस में भी हो सकता है। इसके लिए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की कोई ज़रूरत नहीं है, अपने आप होता है। ठीक, ये देखिए, इस CO2 के मॉलिक्यूल हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव कर रहे हैं, इसको हम प्रोसेस को बोलते हैं डिफ्यूजन। अब हम देखेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो वाटर का एक्सचेंज करती है, ट्रांसपोर्ट करती है। अगर सेल के अंदर वाटर जाता है तो उसको बोलते हैं पिनोसाइटोसिस, और अगर सेल के अंदर फूड जाता है तो उसको बोलते हैं फैगोसाइटोसिस। ठीक, इसे ये क्या है, ट्रांसपोर्ट हो रहा है, ट्रांसपोर्ट। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं आइसोटोनिक सोल्यूशन। मान लीजिए कोई सेल है और उसको हमने किसी सोल्यूशन में डिप किया,
मीडियम में सेल को डाला है। ये मीडियम है, कंसंट्रेटेड मीडियम, इसके अंदर हमने सेल को डाला है। अगर मैं बोलूँ कि ये जो सेल है इसका कंसंट्रेशन और जिस मीडियम में आपने डाला है इसका कंसंट्रेशन सॉल्यूशन का इक्वल हो, दोनों कैसे हों, बराबर हो, तो उसे हम बोलेंगे आइसोटोनिक सॉल्यूशन। ठीक, मीन्स मीडियम सराउंडिंग द सेल हैज सेम एज वाटर कंसंट्रेशन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इस केस में ना वाटर अंदर जाएगा ना बाहर जाएगा, इक्वल कंसंट्रेशन है, वाटर की एंट्री अंदर नहीं होगी। यहाँ लिखा हुआ है नो एक्सचेंज ऑफ वाटर, वाटर अंदर नहीं जाएगा क्योंकि बाहर का कंसंट्रेशन और अंदर कंसंट्रेशन बराबर बराबर है। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, मान लो ये सेल है और इसको हमने एक मीडियम में डाला हुआ है। ये देखते हैं सेल का जो कंसंट्रेशन है हाई सेल के अंदर का जो कंसंट्रेशन है हाई है और सेल के बाहर कंसंट्रेशन कैसा है, लो कंसंट्रेशन। ठीक है, तो सेल के सराउंडिंग का जो कंसंट्रेशन अगर कम हो, सेल के कंपेरिजन में सराउंडिंग का कंसंट्रेशन अगर कम हो, तो ऐसे सोल्यूशन को हम बोलते हैं हाइपोटोनिक सोल्यूशन। ये इस कंडीशन में जो डिफ्यूजन है एक मिनट रुकना, हाँ, जो डिफ्यूजन है वो लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ होता है, अंदर की तरफ पानी जाएगा। ठीक है, जो आपका ऑस्मोसिस होती है, ऑस्मोसिस लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन, ऑस्मोसिस वो डिफ्यूजन नहीं होना, ऑस्मोसिस जो होगी हमेशा लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ होगी। तो इस तरह के सोल्यूशन को बोलते हैं अपन हाइपोटोनिक। ये देखिए वाटर अंदर साइड जाएगा और फिर सेल फूल जाएगी, इन साइड जाएगा सेल स्वेल हो जाएगी, फूल जाएगी। ये देखिए फूल गई, इसको बोलते हैं टर्जिट सेल। अगर हाइपोटोनिक सोल्यूशन में सेल को डालें तो पानी अंदर जाएगा, सेल फूल जाती है, इसको बोलते हैं हाइपोटोनिक सोल्यूशन। सेकंड देखते हैं हाइपरटोनिक सोल्यूशन। अगर मान लीजिए ये सेल है, सेल के अंदर का कंसंट्रेशन जो है वो लो है और सेल जिस मीडियम में हमने इसको डाला है उसका कंसंट्रेशन क्या है, हाई है। तो जो लो ऑस्मोसिस लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ होगी, मतलब सेल से पानी निकल के बाहर चला जाएगा और सेल सिकुड़ जाएगी, श्रिंक हो जाएगी। ऐसे सोल्यूशन को बोलते हैं हाइपरटोनिक सोल्यूशन। ये देखिए ये सेल पानी बाहर निकल के जा रहा है, अब देखिए सेल सिकुड़ जाएगी, ये सिकुड़ गई, वाटर कम्स आउटसाइड द सेल एंड श्रिंक। ठीक है, हाइपरटोनिक सोल्यूशन में वाटर अंदर जाएगा, सेल फूल जाएगी। हाइपरटोनिक सोल्यूशन में सेल से पानी बाहर जाएगा और सेल श्रिंक हो जाएगी। ये पूरा दिखाया गया। अब आते हैं ऑस्मोसिस पर। ऑस्मोसिस करने के लिए हमें एक चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, डिफ्यूजन आ गया। डिफ्यूजन का मतलब होता है एक मटेरियल का दूसरे मटेरियल में मिक्स हो जाना, ये हम पढ़ चुके हैं केमिस्ट्री में। डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस की प्रोसेस समझ लेते हैं। डिफ्यूजन होता है सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों में हो सकता है, पर जो ऑस्मोसिस होगा
वो सिर्फ लिक्विड में होगा, सॉल्वेंट में भी। ठीक है। डिफ्यूजन जो होता है वो हाई कंसंट्रेशन से लो की तरफ होता है, और ऑस्मोसिस जो होता है वो लो कंसंट्रेशन से हाई की तरफ होता है। ऑस्मोसिस में एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन चाहिए होती है, और डिफ्यूजन में कोई सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की हमें ज़रूरत नहीं। ठीक है, ये मेन पॉइंट है। ये देखिए, ऑस्मोसिस किसी भी डिफ्यूजन किसी भी मीडियम में हो सकता है, इसके लिए लिक्विड मीडियम चाहिए, मतलब सॉलिड लिक्विड गैस तीनों में हो सकता है, इसके लिए लिक्विड चाहिए, और ये सब सॉल्वेंट में होता है। इसमें सेमी परमेबल मेम्ब्रेन चाहिए नहीं ज़रूरत होती, इसमें ऑस्मोसिस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की ज़रूरत होती है। अब जो मेम्ब्रेन है उसके काम देखते हैं। ये देखिए, अमीबा फूड कैसे लेता है। ये वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालने का तरीका देखिए। ये देखिए, CO2 आई है, वेस्ट मटेरियल ट्रांसपोर्ट हो रहा है, इसको बोलते हैं एक्जोसाइटोसिस। हमने अभी देखा था फैगोसाइटोसिस, पिनोसाइटिस, ये वही है। ये देखिए, ये देखिए पानी को अंदर ले रहा है अमीबा, देखिए इनसाइड द सेल, इसको बोलते हैं एंडोसाइटोसिस या पिनोसाइटोसिस, किसी चीज़ को अंदर लेना। और किसी चीज़ को अगर अमीबा बाहर छोड़ता है, देखिए बाहर निकल रही CO2, इसको बोलते हैं एक्जोसाइटोसिस। अब आते हैं सेल वाल पर। सेल वाल फीचर ऑफ प्लांट सेल है, एनिमल सेल में सेल वाल प्रेजेंट नहीं होती। ठीक है। सेल वाल जो बनी होती है वो बनी होती है सेलुलोज की। सेल वाल के जो काम है, वर्क, वो सेम रहेंगे। पहला तो ये प्रोटेक्शन देगी, प्रोटेक्ट करेगी सेल के अंदर के मटेरियल को। दूसरा, ये ट्रांसपोर्ट करेगी अंदर से बाहर, एंडो एक्जोसाइटोसिस। तीसरा, ये सेल वाल है रिजिडिटी या शेप प्रोवाइड करती है सेल को, शेप। ये तीनों काम लेते हैं। सिंपल देखते हैं। रिजिड होती है सेल वाल, आउटर मोस्ट कवरिंग होती है। आउटर मोस्ट जो कवरिंग होती है उसके नीचे सेल मेम्ब्रेन होती है, और इसके सेलुलोज की बनी होती है, इट इज मेड ऑफ सेलुलोज। ठीक है। सेलुलोज क्या है? एक टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट है, ये पढ़ चुके हो 7th क्लास में। कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है कार्बोहाइड्रेट, जो गाय बैल पचाते हैं, हम नहीं पचा सकते। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फंक्शन ऑफ सेल वाल, वही फंक्शन, प्रोटेक्शन देती है, शेप प्रोवाइड करती है, ट्रांसपोर्ट करती है। ये देखिए, सेम टू सेम। ऑस्मोसिस करेगी, डिफ्यूजन करेगी, ऑस्मोसिस में स्वेलिंग होगी, एंडो एक्जोसाइटोसिस होगी, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगी, सेम है। अब आते हैं साइटोप्लाज्मा। साइटोप्लाज्मा एक सेल के अंदर जो विस्कस लिक्विड भरा रहता है उसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। ये देखिए, साइटोप्लाज्म के प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर होता है। ठीक है। या न्यूक्लियस और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में एक लिक्विड भरा रहता है, उसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। ये जो नीले कलर का दिख रहा है ना, ये साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के अंदर बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, ER, राइबोसोम, लाइसोसोम, सेंट्रियोल, ये सब, उनको बोलते हैं सेल ऑर्गेनेल। जितनी भी केमिकल रिएक्शन जो होती हैं सेल के अंदर, वो साइटोप्लाज्मा में ही होंगी। प्रोटीन बनना, प्रोटीन टूटना, डाइजेशन होना, लाइसोसोम डाइजेशन करना, सब इसी के अंदर। ठीक। साइटोप्लाज्म जो है अमीनो एसिड, ग्लूकोज, विटामिन, प्रोटीन रिच सोर्स होता है। पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म अदर देन ऑर्गेनेल, ऑर्गेनेल को छोड़ के जो पार्ट बचता है उसको हम साइटोसोल बोलते हैं। मतलब ऑर्गेनेल को आप हटा लीजिए, जो भी पार्ट बचेगा वो साइटोसोल है। सेल ऑर्गेनेल, ये हम भाई कल पढ़ते हैं। थैंक यू।